भूमिका प्रकाश तीसरा भाग प्रकरण संख्या 2 वेदोत्पत्ति विषय। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। यजुर्वेद। सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, उसी सच्चिदानंद सर्वत्र परिपूर्ण पुरुष से जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चले। जज्जिरे और अजायत, इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त है, यह सिद्ध होता है। तस्मात् शब्द की अनेक बार आवृत्ति होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही है, अतः छंदांसी से अथर्ववेद की उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु से सर्वव्यापक परमेश्वर का ग्रहण होता है। एवं वारेयस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेत ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वंगा अंगिरसः। शतपथ ब्राह्मण। जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋग, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आकर फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु परमात्मा के ज्ञान में वे सदा बने रहते हैं। बीजांकुरवत, जैसे बीज में अंकुर पहले ही विद्यमान रहता है, वही वृक्ष रूप होकर फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं। उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। इससे इनको नित्य ही जानना। प्रश्न: ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? उत्तर: परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें ऐसी शंका करना व्यर्थ है। परमात्मा में मुख और प्राण आदि के बिना भी मुख और प्राण आदि के कार्य करने का सामर्थ्य है। जैसे उसने बिना हाथ, पांव और आंख के जगत को रचा है, वैसे ही अपने अनंत सामर्थ्य से वेद को रचा है। इसमें दृष्टांत यह है कि मन में मुख आदि अवयव नहीं है, तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। प्रश्न: जगत के रचने में जीव का सामर्थ्य नहीं है, परंतु जैसे मनुष्य व्याकरण आदि शास्त्र रच सकता है, वैसे ही वेदों को भी जीव रच सकता है। उत्तर: परमात्मा के रचे वेदों को पढ़कर ही किसी मनुष्य को ग्रंथ रचने का सामर्थ्य हो सकता है। वेद पढ़े बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। इस समय भी किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देखकर ही मनुष्यों को ज्ञान होता है,
अन्यथा कभी नहीं होता। यदि किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रखकर उसे अन्न, जल और वस्त्र तो दिए जाएं, परंतु उसके साथ भाषण आदि व्यवहार न किया जाए तो उसको मनुष्यपन का ज्ञान भी नहीं हो सकता। जैसे बड़े वन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, अपितु उसकी प्रवृत्ति पशुओं जैसी दिखाई देती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर ग्रंथ रचने के सामर्थ्य की तो बात ही क्या। प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान दिया है। जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी तब मनुष्य वेदों को भी रच लेंगे। पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी। उत्तर, अभी जो बालक और वनवासियों का दृष्टांत दिया था, क्या ईश्वर ने उनको स्वाभाविक ज्ञान नहीं दिया था? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं होते? इससे यह सिद्ध है कि परमात्मा द्वारा उपदिष्ट वेद के अध्ययन बिना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम लोग वेदों को पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा और उनके बनाए ग्रंथों को पढ़े बिना पंडित नहीं होते, वैसे ही सृष्टि की आदि में परमात्मा वेद का उपदेश न देता तो किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थ विद्या नहीं आती। अतः परमेश्वर के ज्ञान की अपेक्षा सब मनुष्यों को है। स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिए वेदों का प्रकाश किया है। मनुष्य में जो स्वाभाविक ज्ञान है वह वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र ही है। वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विद्या का साधन स्वतंत्रता से कभी नहीं हो सकता। प्रश्न, वेदों के रचने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? उत्तर, वेद ईश्वर की नित्य विद्या है। उसकी उत्पत्ति और अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती, परंतु हम जीवों के लिए ईश्वर ने जो वेद का प्रकाश किया है वह उसकी हम पर परम कृपा है। वेदोत्पत्ति का प्रयोजन यह है कि ईश्वर में अनंत विद्या है तथा वह परोपकारी है। विद्या के दो प्रयोजन हैं, स्वार्थ और परार्थ। परमेश्वर अपनी अनंत विद्या के सामर्थ्य से सब जगत को रचता और उसको जानता है, यह उसकी विद्या का स्वार्थ प्रयोजन है। परमेश्वर ने अपनी अनंत विद्या से मनुष्यों को वेद विद्या प्रदान कर अपनी अनंत विद्या का दूसरा प्रयोजन जो कि परार्थ है उसे भी सफल बनाया है। परमेश्वर हम लोगों के लिए माता पिता के समान है। अपनी प्रजा पर वह नित्य कृपा दृष्टि रखता है। जैसे माता पिता अपनी संतानों पर सदा करुणा धारण करते हैं कि हमारी संतान सब प्रकार से सुख पावे, वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपा दृष्टि सदैव रखता है। इसीलिए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए दिया। यदि परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए न करता तो किसी को भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त न होती। उसके बिना परम आनंद भी किसी को न होता। जैसे परम कृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कंद, मूल, फल और घास आदि छोटे छोटे पदार्थ भी रचे हैं, वैसे ही परमेश्वर ने सब सुखों के प्रकाश करने वाली सब सत्य विद्याओं से युक्त वेद विद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिए किया है। जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ है उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है वह सुख विद्या प्राप्ति सुख के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता? प्रश्न,
बिना स्याही, लेखनी और कागज के ईश्वर ने वेदों को किस प्रकार लिखा? उत्तर, जैसे हाथ आदि अवयवों के बिना परमात्मा ने जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर यह भी जान ले कि परमेश्वर ने वेदों को पुस्तक रूप में लिखकर प्रकाशित नहीं किया, अपितु अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन ऋषियों के जान में प्रकट किया तथा उनसे ब्रह्मा आदि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया। प्रश्न, परमेश्वर तो न्यायकारी है, उसने सबके हृदयों में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया? इससे ईश्वर में पक्षपात आता है। उत्तर, इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश भी नहीं आता, अपितु उसका न्याय ही प्रकाशित होता है। न्याय उसको कहते हैं जो जैसा कर्म करे उसको वैसा ही फल दिया जाए। उन 4 पुरुषों का ही ऐसा पूर्व पुण्य था कि उनके हृदय में ही वेद का प्रकाश किया गया। प्रश्न, वे 4 पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्व पुण्य कहाँ से आया? उत्तर, जीवों के कर्म और स्थूल कार्य जगत ये तीनों अनादि है। कर्म और स्थल कार्य जगत प्रवाह से अनादि है, अतः उन पुरुषों के पूर्व पुण्य संभव है। प्रश्न, क्या गायत्री आदि छंदों की रचना भी ईश्वर ने ही की थी? उत्तर, ईश्वर समस्त विद्या युक्त है, ईश्वर को सब ज्ञान है, उसे गायत्री आदि छंदों के रचने का भी ज्ञान है, अतः यह शंका निर्मूल है। प्रश्न, 4 मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं। उत्तर, यह बात मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सत्य प्रमाण युक्त इतिहास ही ग्रहण करने योग्य होता है। प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार व्यास जी ने 4 वेदों की संहिताओं का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहास को भी मिथ्या ही जानना चाहिए। प्रश्न, ऋग्वेद आदि संहिताओं के वेद और श्रुति ये 2 नाम क्यों हुए? उत्तर, अर्थ भेद से। जिनके पढ़ने से पदार्थ विद्या का ज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋग्वेद आदि संहिताओं का नाम वेद है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यंत जिससे सब सत्य विद्याओं को सुनते आते हैं, उससे वेदों का श्रुति नाम पड़ा है। किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात कभी नहीं देखा। इस कारण से जाना गया है कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और उनको सुनते सुनाते ही आज पर्यंत सब लोग चले आते हैं। वेदों के ऋषि भी वेदों के कर्ता नहीं है, वे भी उपदेश परंपरा से अनादि वेदों को सुनते ही चले आ रहे हैं। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 पुरुषों को परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया था, अतः ये भी वेद के कर्ता नहीं है, ये तो प्रचारक थे। प्रश्न, वेदों की उत्पत्ति को कितने वर्ष हो गए हैं? उत्तर, 1,96,08,52,976 वर्ष संवत 1933 में वेद और जगत की उत्पत्ति में हो गए हैं। आर्य लोग बही खाते की भांति तिथि, मास और वर्ष प्रतिदिन संकल्प पाठ में बोलते और लिखते चले आए हैं। इसको अन्यथा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अध्यापक विल्सन और मोक्ष-मूलर आदि यूरोप खंडवासी विद्वानों ने जो कहा है कि वेद मनुष्य के रचे हैं किंतु श्रुति नहीं, उनकी यह बात ठीक नहीं। जो लोग वेदों की उत्पत्ति को 2400 वर्ष
2900 वर्ष, 3000 वर्ष अथवा 3100 वर्ष बताते हैं, उनकी यह बात भी झूठी है। प्रकरण संख्या 2 समाप्त।